दोस्तों, एक गांव था जिस पे ठाकुर प्रताप सिंह का राज हुआ करता था। ठाकुर साहब बहुत ही कठोर, निर्दयी और अत्याचारी स्वभाव के थे, जबकि इसके विपरीत ठकुराइन दुर्गा बहुत ही शांत और कोमल सहृदय स्वभाव की थीं। ठकुराइन के दो पुत्र थे, लेकिन उनके अंदर एक पुत्री की चाहत हमेशा ही बनी रही। इसलिए ठकुराइन अपने हवेली में काम करने वाले नौकरों के छोटे लड़कियों को बेहद प्यार देती। यह सब देख ठाकुर साहब चिढ़ जाते और ठकुराइन को डांट भी देते। कहते, नौकरों को ज्यादा सर पे ना चढ़ाओ। इसलिए जब ठाकुर साहब हवेली में नहीं होते तो ठकुराइन छोटी लड़कियों के साथ समय व्यतीत करती थी, क्योंकि ठाकुर का डर तो ठकुराइन को भी था। ठकुराइन के एक विश्वसनीय नौकर मल्लू की बेटी थी गौरी। गौरी की माँ नहीं थी। ठकुराइन जब भी गौरी को देखती तो उसके मन में एक टीस उठती, काश गौरी मेरी बेटी होती। इसलिए ठकुराइन गौरी की सभी जरूरतों का ध्यान रखती और उसे बहुत प्यार देती। मल्लू से कहती, मल्लू देखना मेरी गौरी को किसी भी चीज की कमी ना हो। अगर किसी भी वस्तु की जरूरत हो तो मुझसे बेझिझक कहना। मल्लू कहता है, जी मालकिन। इधर ठाकुर गांव के किसानों पे अत्यधिक कर बढ़ा देता है, चाहे उनकी फसल अच्छी हो या ना हो। ठाकुर के आदमी जाते और किसानों से कर वसूल कर लाते, चाहे अनाज हो, नहीं तो उनकी बेटी बहुओं को उठा लाते थे। गांव वाले ठाकुर साहब के डर से डरे और सहमे रहते थे। किसी को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। दरअसल ठाकुर ने एक किला बनवा रखा था, जो उसके भोग विलास और अत्याचारों का अड्डा था। वहां पर न जाने कितने ही किसानों, बच्चों और कितनी ही महिलाओं को उसने कैद कर रखा था। एक बार एक नीच जात के लड़के ने उसके बाग से आम तोड़ लिया तो ठाकुर के आदमियों ने उसे भी किले में कैद कर लिया। ठकुराइन को जब इन सब बातों का पता चला तो उन्होंने ठाकुर साहब को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह रोक नहीं पाई, क्योंकि ठाकुर साहब ठकुराइन को कुछ भी नहीं समझते थे। वह बोलते, तुम हवेली पे ध्यान दो, किले को कैसे संभालना है मैं देख लूंगा। ठकुराइन ने अपने दोनों बेटे को पढ़ाई के लिए बड़े शहर भेज दिया। वह नहीं चाहती थी कि उनके बेटे अपने पिता जैसे बने। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे की स्टोरी सुनते हैं। समय बीतता गया, कुछ साल बीत गए। गौरी अब बड़ी हो चुकी थी। अब वह कभी कभार ही अपने पिता के साथ हवेली आती थी, वो भी ठकुराइन से मिलने। एक दिन वह हवेली ठकुराइन के बुलाने पर आई थी, लेकिन उस समय ठाकुर प्रताप सिंह भी हवेली पर ही थे। ठाकुर गौरी को गलत नजरों से घूरने लगते हैं। गौरी ठाकुर को देख के सकपका जाती है। तभी ठकुराइन वहां आ जाती हैं और ठाकुर चले जाते हैं। ठकुराइन गौरी से कुछ बात कर रही थी, तभी मल्लू वहां आता है और कहता है, मालकिन, मैंने गौरी बिटिया का ब्याह तय कर दिया। जब फसल कट जाएगी तो मैं इसका ब्याह कर दूंगा। ठकुराइन बहुत खुश होती हैं और गौरी को कुछ अच्छे कपड़े और उसके जरूरत का सामान देते हुए कहती हैं, मल्लू, गौरी की शादी बड़े धूमधाम से करना। किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे तुरंत ही बताना। मल्लू बोलता है, जी मालकिन। इसके बाद दोनों बाप बेटी अपने घर को चले जाते हैं। इधर प्रताप सिंह की आंखों में गौरी का सुंदर चेहरा समा जाता है। वह सोचता है कि किस तरह से गौरी को हासिल कर सके। उधर किसानों के खेतों
में गेहूं की अच्छी फसल लगी थी। मल्लू के साथ साथ गांव के अन्य किसान भी बहुत ही खुश थे कि इस वर्ष अच्छी फसल होगी तो वो ठाकुर को लगान भी दे पाएंगे, नहीं तो ठाकुर उनके ऊपर अत्याचार करेगा। लेकिन तभी एक रात जोरदार बारिश और तूफान आ जाता है, जिससे किसानों की खड़ी फसल खराब हो जाती है। अब उन्हें ठाकुर के डर सताने लगा कि लगान न देने पर न जाने ठाकुर हमारे साथ क्या करेगा, क्योंकि अनाज तो खेतों से बहुत ही कम मात्रा में हुआ था। मल्लू तो सर पकड़ के ही बैठ गया, कैसे होगा मेरी बेटी का ब्याह। ठकुराइन ने कुछ मदद कर दी तो मल्लू ने तय दिन पे ही शादी करने की ठानी और शादी की तैयारियां शुरू कर दी। आज गौरी की शादी थी। सारा गांव बहुत ही खुश था। सभी लोग तैयारी में लगे हुए थे। इधर ठाकुर के आदमियों ने ठाकुर को खबर दिया कि गांव के किसानों ने अभी तक लगान नहीं दिया और गौरी की शादी भी हो रही है। यह सुनते ही ठाकुर आग बबूला हो गया और बोला, जाकर गांव वालों से लगान वसूलो और गौरी को मेरे पास ले आओ। ठाकुर के आदमी गांव में जाकर लगान वसूलने लगे। लोग अनाज न पैदा होने की बात करते तो उनके बहू बेटियों को उठा लेते। मल्लू के घर पहुंचकर शादी को रुकवा देते हैं। मल्लू लगान में अनाज देने को भी तैयार था, लेकिन फिर भी गौरी को जबरदस्ती उठा लेते हैं। उसका होने वाला पति अर्जुन विरोध करता है तो उसके सर पे लाठी से वार कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। गांव वाले आज भी चुप और बेबस थे, क्योंकि उन्हें ठाकुर का खौफ था। इधर यह बात जब ठकुराइन को पता चलती है तो वह बेहद दुखी हो जाती हैं। वह गौरी को अपनी बेटी जैसी मानती थी। आज ठकुराइन साहस जुटाकर ठाकुर के खिलाफ जाने का फैसला लेती हैं। ठकुराइन ने गांव वालों की मदद ली और अपने विश्वसनीय नौकरों मल्लू, अर्जुन और गांव वालों की मदद से ये योजना बनाई और बोली, इस योजना को आज के रात ही अंजाम तक पहुंचाना होगा, जब ठाकुर साहब हवेली में सो रहे होंगे। रात में ठकुराइन ने सोते हुए ठाकुर को हवेली के कमरे में बंद कर दिया और सभी लोगों के साथ किले पर हमला करवा दिया। अचानक हुए हमले से ठाकुर के आदमी संभल नहीं पाए। गांव वालों ने सभी ठाकुर के आदमियों को पराजित किया और रस्सी में बांध के किले में कैद कर दिया और किले में पहले से कैद पुरुष, महिलाएं, बच्चे और गौरी को आजाद कराया। ठकुराइन गौरी को देखते ही उसे गले लगा लेती हैं और दोनों रोने लगते हैं। ठकुराइन ने कहा, किसमें इतनी हिम्मत जो मेरी बेटी को हाथ लगाए। सभी लोगों के साथ ठकुराइन हवेली पहुंचती है और कमरे को खोल के ठाकुर के पास पहुंची। आज ठकुराइन के साथ गांव वाले भी बहुत ही क्रोध में थे। ठाकुर प्रताप सिंह ठकुराइन और गांव वालों का ऐसा रूप देखकर हक्के बक्के से रह गए। ठकुराइन ने गौरी की तरफ देखते हुए कहा, बेटी बोल, तेरे गुनहगार को कौन सी सजा दी जाए। तू बोले तो मैं इसे मौत की सजा भी दे दूं। गौरी ने कहा, नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से मेरे दोनों भाई अनाथ हो जाएं। आपको जो सही लगे वही सजा दीजिए। ठकुराइन ने ठाकुर को पूरी जिंदगी के लिए उसी किले में कैद करा दिया जहां पर वह दूसरों को कैद किया करता था। ठाकुर को सबक सिखाने के बाद गौरी की शादी बड़े धूमधाम से हुई और गांव में शांति और खुशहाली लौट आई। इस घटना के बाद गांव वाले और भी संगठित हो गए और अन्याय के खिलाफ लड़ने को ठानी। ठकुराइन के नेतृत्व में गांव वालों का सुरक्षा और विकास हुआ। इस तरह से न्याय की जीत हुई और अन्याय का अंत हुआ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक